अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करनी है। इससे क्वेश्चन नंबर 1 में है कि कौन सी मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, कि हमने बताना है अगर दो मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करवाना है तो वो कब कन्फर्मेबल होंगे। अब यहाँ आपने चेक करना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन होगी उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई करवाने का तरीका क्या होगा कि रोज़ मल्टीप्लाई होंगे कॉलम से। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा दूसरे मैट्रिक्स से। रो वाइज चलेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम देखेंगे। इसी तरह अब नीचे वाली रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 को करवाएंगे -2 से, फिर +2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 -3 और नीचे 6। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा -5 और 6। ये मैंने आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करवाने का तरीका बताया है। अब हमने देखना है कि कन्फर्मेबल का मतलब क्या है। कन्फर्मेबल में फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर आप गौर करें तो कितने हैं, 1 और 2। और नंबर ऑफ़ रोज़ सेकंड मैट्रिक्स के कितने हैं, 1 और 2। इसका मतलब ये है कि ये 2 = 2 है। तो ये जो मैट्रिसेस हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं और मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया आपको। तो प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल, आप या ये लिख लें या आपने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आप इन दोनों में से कुछ भी लिखेंगे आपका क्वेश्चन ठीक होगा, लेकिन आपने यहाँ सिर्फ डिफ़ाइन करना है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर दो मैट्रिसेस डिफ़ाइन हैं। पहले हम देखेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, 1 और 2, और दूसरे मैट्रिसेस में कितने रोज़ हैं, 1 और 2। नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल है नंबर ऑफ़ रोज़ के। मैंने यहाँ लिख दिया और साथ ही बता दिया कि प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ़ कॉलम है 1 और दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ है 2। तो 1 नॉट इक्वल टू 2 है, तो हम इसलिए यहाँ लिख देंगे प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। 1 और 2 दो कॉलम्स हैं और 1 और 2 दो रोज़ हैं, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के आपने कॉलम देखने हैं और सेकंड मैट्रिक्स की आपने रोज़ देखनी है। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 के। 1 2 3 और 1 2 3 रोज़ और कॉलम्स बिल्कुल सेम हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स डिफ़ाइन है। हमने बताना है क्या इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 6 से, +0 मल्टीप्लाई होगा 5 से, -1 मल्टीप्लाई होगा 6 से, +2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, आ जाएगा 10। इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 18 और 4। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। यहाँ है बी ए। पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स। हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ देखनी होती हैं और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाई करवाते हुए। और यहाँ अगर आप गौर करें तो बी के अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट है और ए के अंदर दो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट कॉलम में, तो कोई भी एक एलिमेंट दो एलिमेंट से इकट्ठे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो क्योंकि यहाँ अरेंजमेंट डिफरेंट है और हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट नहीं पॉसिबल, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो 1 है और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 2 हैं। तो 1 नॉट इक्वल टू 2, इसलिए प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, +2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 से। 2/2 का मैट्रिक्स है, इसमें दो कॉलम्स हैं और दो रोज़ हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो आप जब मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर आ जाएगा 4। पार्ट नंबर 2 देखें तो 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, +2 मल्टीप्लाई होगा -4 से। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -3। पार्ट नंबर 3 -3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, +0 मल्टीप्लाई होगा 0 से, आंसर आ जाएगा -12।
पार्ट नंबर 4 6 मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस माइनस माइनस होगा बीच में, और 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। प्लस लिखते हैं हम, माइनस 0 लिखते हैं साथ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 20। बल्कि यहाँ 24 है, 6 4 ज़ा 24 होता है। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो ये इसमें देखेंगे तो 2 कॉलम्स हैं और 2 ही रोज़ हैं। अब 1 मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, रोज़ से लेके कॉलम वाइज चलेंगे, प्लस करेंगे 2 मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 से, फिर नेक्स्ट लाइन पर आ जाएं, 1 को मल्टीप्लाई करवाएं 5 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाएं -4 से। इसी तरह नीचे -3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से, -3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, और फिर 0 मल्टीप्लाई होगा 4 से, होगा 5 से, और प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा -4 से। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस होता है, ये आपने बस ध्यान रखना है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी। सिंपली प्लस करना है, 4 + 0 5 - 8 - 12 + 0 -15 + 0 24 + 0 और 30 + 4। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ हमने मल्टीप्लाई करवाना है मैट्रिसेस को। फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और फिर साथ ही फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड रो से। अब यहाँ मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे 1 बाय 1 एलिमेंट से, 2 को 2 से, प्लस 3 × 3, 2 को 1 से, प्लस 3 × 0। हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे जैसे कि मैंने 1 क्वेश्चन में बताया, और साथ बीच में प्लस का साइन लगाते जाएंगे। जब इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 + 9 2 + 3 0 - 6 -2 -0 -1 + 0। जब ऐड करेंगे तो एक मैट्रिक्स आ जाएगी। इसी तरह बी मैट्रिक्स को डिवाइन करेंगे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट कॉलम से, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे और साथ साथ ऐड करते जाएंगे। 1 को 1 से, प्लस 2 को 3 से, प्लस 3 को -1 से, इसी तरह 1 को 2 से, प्लस 2 को 4 से, प्लस 3 को 1 से। अब सेकंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 को 1 से, 5 को 3 से, 6 को -1 से, बीच में प्लस करते जाएंगे। इसी तरह 4 2 प्लस 5 को 4 से, प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर आएगा 1 + 6 - 3, 2 + 8 + 3, 4 + 15 - 6, 8 + 20 + 6। ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर सी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास। बारी बारी हर एलिमेंट को प्लस करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे। फिर अब सेकंड रो की बारी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम। इन सबको मल्टीप्लाई करवाने के साथ साथ बीच में प्लस करते जाएंगे, और फिर सोल्व करने के बाद हमारे पास एक प्रॉपर्ली मैट्रिक्स डिफाइन हो जाएगी। 1 + 8 2 + 10 3 + 0 3 + 16। आपने ये देखना है कि फर्स्ट रो के बाद हम सेकंड रो कॉलम पर आएंगे, सेकंड के बाद थर्ड कॉलम पर आएंगे सेकंड मैट्रिक्स का, और फर्स्ट का रो लेके चलेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेके चलेंगे मल्टीप्लिकेशन में। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आ जाएंगे डी पार्ट की तरफ। यहाँ पे 2 बाय 2 के मैट्रिक्स हैं दोनों, तो 8 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 - 4 से पहले, फिर हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर स्पेस दे के सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू है -5/2। -5/2 जब मल्टीप्लाई होगा 8 से तो आंसर आएगा -40/2, फिर +20 एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो के सेकंड कॉलम में 6 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो आ जाएगा -30/2 और +16 एज इट इज़। अब ऊपर देखें तो मैंने यहाँ सोल्यूशन सोल्व कर दिया है डायरेक्ट। -20 कैसे आया, यहाँ पे अगर आप बैक देखें तो -40 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास आंसर आता है 20। इसी तरह -30 को डिवाइड करेंगे 2 पर तो आएगा आंसर -15। इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 4
0 0 और यहाँ 4 जो है साथ उसके माइनस का साइन है। अब पार्ट नंबर ई की तरफ आते हैं। अब देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और साथ साथ प्लस करते जाएंगे हर एलिमेंट को। 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से। जब भी कोई चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होगी तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो ये पूरी मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0 0 0 0। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे है लेट ए बी सी, 3 मैट्रिसेस डिफाइन है। ए बी इक्वल टू बी सी बी ए प्रूफ करना है तो पहले ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने के लिए हम ए बी 2 मैट्रिसेस को लिख देंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने का सेम मेथड है कि पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो देखेंगे और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम देखेंगे, फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम। मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे हर एलिमेंट को 1 बाय 1 और वहाँ पर एक मैट्रिक्स डिफाइन हो जाएगा। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -10 2 -17 और 4। अब आ जाते हैं बी ए की तरफ। बी ए में पहले बी मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने का सेम मेथड है, फर्स्ट की रो और सेकंड का कॉलम। इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास आंसर आएगा -1 + 4 3 + 0 3 -10 -9 -0 प्लस माइनस इक्वल टू माइनस होता है, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस। बस आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है। इनको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3 3 -7 -9। अगर आप गौर करें तो ए बी और बी ए जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट इक्वल। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, ए बी सी। अब बी सी को आपस में पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पर एक मैट्रिक्स न्यू डिफाइन हो जाएगी। सेम मेथड होगा, रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 बाय 1 और लिखते जाएंगे। जब एक मैट्रिक्स आ जाएगा तो उसको ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए और बी सी को मल्टीप्लाई करवाने का सेम मेथड है, पहले रो फिर कॉलम फिर रो फिर सेकंड कॉलम, फिर नीचे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम और साथ साथ उनको प्लस करते जाएंगे। जब मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो हम पास एक न्यू मैट्रिक्स जनरेट होगा और उसका आंसर आएगा -37 -6 8 और 14। हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ए बी को मल्टीप्लाई करवाना है, पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर उन दोनों को ब्रैकेट्स में बंद करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे सी से। ए बी को मल्टीप्लाई करवाने का सेम मेथड है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेम तरीका वही है। 1 बाय 1 सारी रोज़ को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे सी से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास दोबारा एक न्यू मैट्रिक्स जनरेट होगी। उसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा -37 -61 8 और 14। यहाँ पर ए बी सी ब्रैकेट में इक्वल टू ए बी ब्रैकेट सी जो है वो इक्वल हो गए, इसलिए मैंने उनको ब्रैकेट में लिख दिया। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर ए बी प्लस सी, बी और सी को पहले ऐड करवाएंगे। 1 बाय 1 हर पोजीशन के एलिमेंट को आपस में ऐड करवाते जाएंगे। ऐड करवाने के बाद ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे बी प्लस सी से, सेम मेथड है, रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे कॉलम से और ये आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स डिफाइन हो जाएगी। इस मैट्रिक्स को हम लेफ़्ट हैंड साइड बोलेंगे। फिर ए बी प्लस ए सी करना है। ए बी को पहले आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, फिर प्लस करवाना है ए सी को मल्टीप्लाई करवाने के बाद। दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 बाय 1, रो को कॉलम से रो को कॉलम से और आंसर आएगा -10 -17 2 4। और जब ए सी को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 1 8 4 2। जब इन दोनों को आपस में ऐड करवाएंगे तो आंसर आएगा -9 6 और 6। तो यहाँ पर ए बी प्लस सी और ए बी प्लस ए सी जो है वो दोनों सेम है। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। बी माइनस सी को पहले सॉल्व करेंगे। बी माइनस सी को पहले माइनस करवाएंगे। माइनस का ध्यान रखना है आपने यहाँ पे साइंस का। बी माइनस सी निकालने के बाद ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे बी माइनस सी से। मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पर एक न्यू मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगी। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में जो है एक तरफ ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे और एक तरफ ए सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर आपस में उन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स जनरेट होगा और आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल हैं
और इसी तरह हम बोल सकते हैं कि ए बी माइनस सी इक्वल है ए बी माइनस ए सी के, जो कि मैंने यहाँ ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब आते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में सेम मेथड से, फिर हमने ए बी का लेना है ट्रांसपोज। रो को चेंज कर देंगे कॉलम में और फिर सेकंड रो को चेंज कर देंगे सेकंड कॉलम में। अब दूसरी ही तरफ बी ट्रांसपोज लेंगे ए ट्रांसपोज लेंगे। जब हम फाइंड कर लेंगे उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स जनरेट होगा। 1 बाय 1 चलेंगे, रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड कॉलम से, और 1 बाय 1 सबको ऐड करवाते जाएंगे। यहाँ मैंने साइन माइनस का डायरेक्ट लिख दिया है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस लिखते हैं, फिर -3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 से, और इसी तरह प्लस लिखते हैं और 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 0 से, तो मैंने प्लस माइनस को डायरेक्ट माइनस लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। इसी तरह सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, बी सी का होल ट्रांसपोज इक्वल है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के। बी सी पहले फाइंड करेंगे, बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे सी से, वही मेथड है, रो को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड कॉलम से। सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक बी सी आ जाएगा। बी सी का होल ट्रांसपोज लेंगे तो रो चेंज हो जाएंगी कॉलम में। अब फाइंड करेंगे सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, बी का निकालेंगे ट्रांसपोज, सी का निकालेंगे ट्रांसपोज, बी सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। सेम मेथड है, रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, साथ साथ हर एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे। ऐड करवाने के बाद हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस का साइन का ध्यान रखेंगे। जब 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 से तो -18 आएगा। इसी तरह प्लस माइनस का साइन देखते हुए 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से। दोनों को सोल्व करने के बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स डिफाइन हो जाएगी, जो कि बी सी का होल ट्रांसपोज इक्वल है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।